बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे लीड को डेली चैलेंज का क्वेश्चन 2491 जो कि है डिवाइड प्लेयर्स इनटू टीम्स ऑफ इक्वल स्किल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, मीडियम मार्क्ड है, बट एक्चुअल में ये मीडियम नहीं इजी क्वेश्चन है। चलो तो समझते स्टार्ट करते हैं कि क्या है। सो वी आर गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर स्केल ऑफ इवन लेंथ एंड वेयर स्किल आई डिनोट्स द स्किल ऑफ ith प्लेयर, डिवाइड द प्लेयर्स इनटू n/2 टीम्स ऑफ साइज 2 सच दैट द टोटल स्किल ऑफ ईच टीम इज इक्वल। तो हमारा गोल क्या है कि सबकी स्किल है ना, हमें वो इक्वल करनी है सारी टीम्स की। और टीम में कितने प्लेयर होंगे? टीम में प्लेयर होंगे सिर्फ दो प्लेयर होंगे और उनकी स्किल्स को बराबर करना है। ठीक है, फिर एक और नया टर्म लेके आए ये लोग, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होती है? इन लोगों ने क्या डिफाइन करी कि केमिस्ट्री ऑफ अ टीम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द स्किल्स ऑफ ऑल द प्लेयर्स ऑन दैट टीम। जैसे कि हमने 5 टीम बनाई थी, अब 5 टीम में हमने क्या बनाया था, लेट से कि एक की स्किल दे दी 1,5, दूसरे की स्किल दे दी 2,5, 2,6 और 2,4। अब इस केस में क्या है ना कि इनका सबमिशन करो तो ये भी 6 आ रहा है, ये भी 6 आ रहा है, स्किल्स दोनों की बराबर है, बट इनकी केमिस्ट्री डिफरेंट है। केमिस्ट्री क्या है, इसकी 5 है और इसकी 8 है। तो हमें जो सबमिशन है ना वो इन दोनों का रिटर्न करना है, इनको इक्वल करना है और ये सबमिशन रिटर्न करना है। तो ये हमारा गोल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पे एग्जाम्पल देखते हैं हम कि ये पहला एग्जाम्पल को कैसे कर रहा है। जैसे 3, 2, 5, 1, 3, 4। अब इसमें क्या है कि इन लोगों ने डिसाइड किया कि जो इनकी स्किल है जहाँ पे हम इक्वल करेंगे वो है 6। अब 6 के पेयर बनाना स्टार्ट कर दिया। तो 1,5, एक 2,4, एक 3,3। अगर ये पेयर चेक करो, क्या इनकी केमिस्ट्री स्किल्स इक्वल है? यस, इन टीम्स की स्किल्स इक्वल है, क्योंकि सम करोगे तो इसका भी 6 आएगा, इसका भी 6 आएगा, इसका भी 6 आएगा। ठीक है, बढ़िया है। अब इनकी केमिस्ट्री निकालना स्टार्ट करते हैं। तो केमिस्ट्री कैसे निकालेंगे? इन दोनों की 5 आएगी, इसकी 8 आएगी और इसकी क्या आएगी, 6। सॉरी 9। तो टोटल केमिस्ट्री क्या आई, 22। ठीक है, परफेक्ट। अब तुम्हें कैसे पता कि ये मैं 6 ही लूँगा? हाउ डू वी नो दैट? सबसे बढ़िया चीज़ तो क्या है, अगर मैं ये फाइंड कर लूँ 6, तो ये पेयर बनाना मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। अगर हमें ये पता चल जाए कि ये 6 कैसे निकाला जाए, ओके, तो हम सोचते हैं कि 6 कैसे। अगर अब तुम ऐसे घूम जाओगे कि चलो ऐसा करते हैं, ये भी पेयर ट्राई कर लेते हैं, 1 स्किल, 2 स्किल, 3 स्किल, 4 स्किल, सारी स्किल्स ट्राई कर लेते हैं, तब तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि स्किल्स तो काफ़ी सारी हैं और तुम सारी ट्राई करने बैठोगे तो कैसे पता चलेगा? इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उतनी है नहीं तुम्हारे पास जो तुम इसे ऐसे कर सकते हो। तो हमारा दूसरा क्या होगा, दूसरी थिंकिंग क्या होगी कि ये स्किल फाइंड करना। अब ये स्किल कैसे फाइंड करें? चलो, तो ये हमारी थॉट प्रोसेस है कि सबसे पहला गोल है, पहले गोल से डिफाइन कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो अगर गोल से डिफाइन की बात करूँ मैं, तो जो पहला गोल है हमारा, स्किल फाइंड करो, स्किल्स नीडेड इन अ टीम। ठीक है, पहला गोल ये रहा हमारा। और सेकंड गोल क्या है, मेक द टीम ऑफ दैट स्किल्स। पहले तो स्किल लेवल बोलता हूँ मैं इसे, स्किल लेवल नीडेड इन अ टीम, मेक द टीम ऑफ दैट स्किल लेवल। जब मेरे पास ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी तो क्या है, अब केमिस्ट्री निकालना तो आसान है, टीम बन गई, केमिस्ट्री निकाल दो। थर्ड, कैलकुलेट केमिस्ट्री। ठीक है, ये हमारा 3 स्टेप्स में क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो चलो पहली स्टेप देखते हैं कि पहली स्टेप में क्या करना है। तो पहली स्टेप शुरू करते हैं। अब एग्जाम्पल लेंगे हम यही वाला,
32514, 32514 और 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमारे पास कितने प्लेयर्स हैं, n प्लेयर्स हैं, राइट। कितनी टीम्स चाहिए हमें, n/2 टीम्स चाहिए। अब n/2 टीम्स में ये वाली जो स्किल्स है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका समेशन करो, सबका सम निकालो, तो सबका सम कितना आएगा, 3 2 5 5 10 11 एंड 4 15 3 18। ये है ना सबकी मिला के स्किल्स है 18, और मुझे टीम 6/2 दैट इज 3 टीम्स चाहिए। अब अगर मैं 18 को 3 में डिवाइड करूं तो ये वैल्यू मेरी क्या देगा, 6, राइट। अगर मैं अब ये जो स्किल आई ना इसमें हमें डिवाइड करना है, अब इसके पेयर फाइंड करना बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो चलो पहले वो ना समझ के पहले ये केस देखते हैं कि कब ऐसा हो सकता है जब स्किल्स हम ना डिवाइड कर पाए। ये भी तो हो सकता है ना, पॉसिबल है। तो चलो वो केस देखते हैं। अब लेट से अगर हमारा एग्जाम्पल ये दे रखा होता 3 2 5 1, अब हमें टीम कितनी चाहिए, 4/2 दैट इज 2। अब इसका सम निकालो तो कितना आएगा, 3 2 5 एंड 5 10 11, 11 को डिवाइड करो 2 से तो क्या आएगा, ये 5.5 आएगा। क्या किसी टीम में 5.5 स्किल देना पॉसिबल है, नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए। क्यों नहीं है पॉसिबल, ये इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि सारे इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स, दो इंटीजर्स को ऐड करके फ्लॉट वैल्यू तो नहीं आएगी ना, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इस केस में आंसर यू कैन रिटर्न डायरेक्टली 1 -1, सॉरी, दैट्स इट, इट इज़ नॉट पॉसिबल सिंपली। ठीक है, तो चलो ये तो समझ में आ गया कि कब नॉट पॉसिबल है। चलिए, और एक और केस जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, कौन सा एग्जांपल लेते हैं, एक मैंने यहाँ पे देखा था, ये 2152, ओके। तो 2152 मैंने यहाँ पे देखा था, इस केस को देखते हैं, ठीक है। इसमें सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, 2152। अब इसका समेशन निकालो, क्या आएगा, 10। इसकी जो वैल्यू आई समेशन 10। टीम्स कितनी है, 2। स्किल्स कितनी चाहिए, 5 एक टीम में, एक टीम में 5, बढ़िया है। फ्लोट वैल्यू भी नहीं आई, सब कुछ नहीं आया। अब क्या, अब क्या करें, अब तो पॉसिबल है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब टीम बनाते हैं। अब टीम कैसे बनाओगे, अगर तुम ये चीज़ नोटिस करोगे ना तो जो ये निकाला था वो एक एवरेज था, ये है ना, ये हमने एक एवरेज निकाला है। और एवरेज निकाला, अगर हम एवरेज को, अगर हम इसको अगर सॉर्टेड ऑर्डर में फाइंड रख दें इन एलिमेंट्स को, तो ये एवरेज तो आना चाहिए ना, ये मीट करेगा। अगर दो वैल्यू को ऐड करोगे तो ये वैल्यू आनी चाहिए। लेट्स से कि वी हैव डन दिस 1 2 2 5। अब इसको हिट करना है तो पेयर क्या बनेगा, मिनिमम और मैक्सिमम, तभी तो दोनों का एवरेज इतना आएगा। अगर इन दोनों को ऐड कर दोगे वो तो एवरेज से ज़्यादा चला जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो इनका एवरेज तो कम चला जाएगा। तो तुम्हें एक्सट्रीम एंड पे जोड़ना है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे केस स्टार्ट किया जोड़ना, 1 + 5, ये तो आ गया 6। मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी, 5। ये तो इसके इक्वल हुआ ही नहीं, दिस इज़ नॉट इक्वल। अगर ऐसा भी केस कहीं हो जाता है तो आंसर -1 इमीडिएटली। अगर ऐसा कुछ भी हो जाता है और ऐसा कहीं भी नहीं होता है तो क्या, हम आंसर निकाल देंगे, क्योंकि तब तो आंसर पॉसिबल है ना, राइट। तो चलो शुरू करते हैं, ये वाला एग्जांपल देखते हैं। बाकी चीज़ें तो समझ में आ गई कैसे कैलकुलेट करना क्या है। अब इससे तो पूरा ड्राई रन करा दिया कि क्या हो रहा है, बट इसमें नॉट पॉसिबल वाला था। अब पॉसिबल वाला केस कंप्लीट करते हैं, पहले वाला, ठीक है। कि कहाँ पे माइनस बना सकता है वो कवर्ड हो गया। अब जहाँ पे आंसर आएगा एक्चुअल में वो देख लेते हैं।
ठीक है, तो उससे एकदम क्लियर। अब यहाँ पे क्या था, हमारी जो टीम थी, टीम की स्किल लेवल थी वो 6 थी और हमें 3 टीमें बनानी थी। ओके, तो इसको जैसा कि मैंने बताया था कि सॉर्ट करेंगे, तो सॉर्ट कर लेते हैं। 1 2 3 3 4 5, दैट्स इट। अब टीम बन गई। अब जैसा कि मैंने बताया था कि अगर एवरेज मेंटेन करना ना तो दोनों एक्सट्रीम को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो एक आई पॉइंटर यहाँ है लेट्स से, और एक जे पॉइंटर यहाँ पे है, इन दोनों को ऐड करो, 6 आया, यस, ये तो 6 के इक्वल है, बढ़िया। तो इनकी जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री अपडेट हो जाएगी। इनिशियली वो केमिस्ट्री 0 थी, बट अभी केमिस्ट्री क्या होगी हमारी, इन दोनों का मल्टीप्लाई 5, वेरी गुड, केमिस्ट्री हमारी ये हो गई। अब जब ये दोनों सेटिस्फाई कर गए तो आई और जे तो आगे बढ़ जाएंगे ना, आई यहाँ पे आ जाएगा, जे यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो 2 और 4 6, ये भी मेंटेन कर गया। अब इनकी केमिस्ट्री ऐड कर दो 8, वेरी गुड। फिर आगे बढ़ जाओ, आई यहाँ पे, जे यहाँ पे, 3 और 3 6, ये भी मैच कर गया, इनका भी केमिस्ट्री मल्टीप्लाई कर दो। अब इससे आंसर क्या है, 22, एंड दिस इज व्हाट आवर आंसर। मिल गया हमें आंसर। तो काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है। चलो इसका कोड देखते हैं, ठीक है। कोड में क्या करना है कि स्किल्स का साइज निकालो, ठीक है, और टोटल टोटल जो भी है स्किल्स का वो ले लेंगे। कर दिया हमने इस लूप के थ्रू, ठीक है। अब हमने क्या करी, फ्लोट वैल्यू निकाली। अब ये वाला क्यों करा था, देखो यहाँ भी ये चीज़ चल जाती आराम से, अगर मैं फ्लोट लेता यहाँ पे चल जाती, बट क्यों करना है कंप्यूटेशन, अगर हम पहले ही रिटर्न -1 कर सकते हैं, अगर हम पहले ही बता सकते कि नहीं भाई पॉसिबल ही नहीं है, तो क्यों करना है, ठीक है। तो क्या किया, स्किल्स 1 एक टेम्पररी वेरिएबल है इसलिए मैंने ये नाम दिया है, और टोटल को डिवाइड करा। अब देखो ये मैंने क्यों करा, ये भी देखते हैं। अगर तुम यहाँ पे लिखो ये निकालना था, तो तुम्हारी जो इक्वेशन थी वो क्या थी, टोटल डिवाइड बाई एन डिवाइड बाई 2। अब अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये तो ऊपर जाएगा ना, तो 2 इंटू ये बच जाएगा, खाली यही बचेगा ना, इसलिए ये वाली इक्वेशन इस तरीके से लिखी है मैंने, ठीक है। तो टोटल मल्टीप्लाई किया स्किल्स को और एक इंटीजर भी निकाला, ठीक है, क्योंकि हमें तो इंटीजर स्किल्स चाहिए, फ्लोट में आएगी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब ये दोनों इक्वल नहीं हैं, दैट मीन्स देयर इज़ सम मिस्टेक, हम नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है, -1 कर दो इमीडिएटली। अब क्या किया हमने, सॉर्ट कर दिया। सॉर्टिंग आसान थी हमारे पास, क्यों आसान थी, आराम से कर दी सॉर्टिंग। फिर हमें क्या है, फिर हमारे पास क्या बचा, अगर ये इतनी लाइन है, इतने को इटरेट करो और इसका करस्पॉन्डिंग पेयर लेते जाओ, यहाँ पे पेयर लेते जाओ। अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो प्रॉब्लम है। चलो तो शुरू करते हैं इटरेट करना। अब हम n/2 में लूप लगाएंगे और केमिस्ट्री जो हमारा आंसर है उसको 0 इनिशलाइज कर दो। हमने n/2 तक लूप लगाएंगे और क्या चेक करेंगे, स्केल ऑफ i प्लस स्केल ऑफ n-i-1, दैट मीन्स पहला एलिमेंट तो लास्ट वाला n-1 एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट तो n-2 एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट तो n-3 एलिमेंट। इस तरीके के पेयर बनेंगे, क्योंकि एवरेज लेंगे, सॉर्टेड है तो बीच में आएगी वैल्यू। अब ये कभी स्किल्स के इक्वल नहीं होती है, जो कि मैंने वो केस बताया था 2152 वाला। तो अगर वो कभी इक्वल नहीं होती है, दैट मीन्स आवर आंसर इज नॉट पॉसिबल। इमीडिएटली रिटर्न -1 इमीडिएटली। और है पॉसिबल तो केमिस्ट्री बना दो, उसकी केमिस्ट्री कैलकुलेट करो और ऐड कर दो, और एट द एंड केमिस्ट्री रिटर्न करो, दैट्स इट। तो चलो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखो अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो पहले तो O(1) ख़त्म, ठीक है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने क्या करा है, एक ये वेरिएबल लिया है और इटरेट किया है, तो n प्लस ये सॉर्ट करा है, तो ये हो गया n log n प्लस ये इटरेट करा है n/2,
तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, ओ ऑफ एन लॉग एन, ये इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो काफ़ी एफिशिएंट सॉल्यूशन है ये हमारे पास। ओके, तो होप सो कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई है, काफ़ी इजी प्रॉब्लम थी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करना, और अगर प्रॉब्लम समझ में आएगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड कीप कोडिंग कीप ग्रोइंग। तब तक के लिए बाय बाय, कल फिर मिलते हैं।